Hello everyone, welcome you all to the Agrawal Tutorials YouTube channel. Today we are starting with module number 5 जो पांचवा चैप्टर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। चार मॉड्यूल्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, चारों चैप्टर्स के हमने नंबर ऑफ MCQs किए हैं, काफी सारे वीडियोस आप लोगों को दिए जा चुके हैं। आई होप आप सभी वीडियोस से लर्न कर रहे होंगे और आप सभी ने उन सब वीडियोस को प्रैक्टिस जरूर कर लिया होगा, राइट। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का पार्ट नंबर 1। इसमें भी हम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो आज हम सबसे पहले पार्ट के साथ शुरू कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप एक बार पुराने वीडियोस को जरूर देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप चैनल पर जुड़े रहेंगे और आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको दिखाई देते रहेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। The amount of energy delivered by the power of 1 kilowatt in 1 hour is called। 1 किलोवाट अगर 1 घंटे में पावर डिलीवर होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास पावर है इन किलोवाट, उसको 1 घंटे में हमें चाहिए तो इट विल बिकम किलोवाट आवर, ठीक है, जिसको आप यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से आपका एनर्जी का कंजम्पशन चार्ज किया जाता है, राइट। तो दिस इज किलोवाट आवर kWh। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स। 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1000 वॉट इनटू 60 मिनट्स, ठीक है। और 60 मिनट्स को अगर आप कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में तो 60 मिनट्स इनटू 60 इट विल बिकम 36, 2 जीरो उसके बाद 3 जीरो। तो यहाँ पर आपको 36 इंटू 10 टू द पावर 5 इज द करेक्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ से मिल रहा है। Next is, if 50 watt television and 3 kilowatt oven is connected to 300 volt supply, the resistance of each appliance is respectively। आपको voltage दिया है, आपको power दिया है। Considering that all these elements are a resistive type, so that power will become equals to V into I. You have power for the television is 50 watt, voltage at 300 multiplied with I, so you get I is equals to 50 upon 300, राइट। उसके बाद रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस होता है V अपॉन I। V है आपका 300 अपॉन 50 अपॉन 300, इट विल बिकम 1 अपॉन 50। Okay, so this will become equals to 90000 divided by 50 and it will give you 1800 ohm। So टेलीविजन के लिए हमारे पास आ रहा है 1800 ओम, राइट। ओवन के लिए हमारे पास पावर दिया है 3 किलोवाट यानी कि 3000 वॉट। तो 3000 वॉट के लिए हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं पावर P इज 3000 इज इक्वल्स टू 300 into I, और यू कैन गेट I इज इक्वल्स टू 30, I is equals to 10 ampere, so that the resistance will become equals to voltage upon current, और 300 upon 10 that will give you 30 ohm। So आपके आंसर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1800 and 30 ओम, जो कि किसी भी आंसर से मैच नहीं कर रहा है। तो चारों के चारों आंसर हमारे गलत हैं। तो वी शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। समटाइम्स इट हैपेंस विद द क्वेश्चंस, आपको एग्जाम में भी गलत क्वेश्चन या गलत एमसीक्यूज या गलत ऑप्शंस वाला क्वेश्चन मिल सकता है। तो उस कंडीशन में आपको अपना करेक्ट आंसर पहले कैलकुलेट करना है लॉजिक के हिसाब से। ऑल्दो इस केस में यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स देगी अगर आप उसका गलत आंसर भी मैच का टिक करते हैं, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत है, कोई आंसर मैच नहीं हो रहा है तो जो मार्क्स हैं वो सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 68 resistance is connected across the terminal of a 3 volt battery. The power dissipated in the resistor is। आपके पास एक बैटरी है, उसको लगाया है आपने 68 ओम के रेजिस्टेंस से, 3 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा I का वैल्यू होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस और 3 अपॉन 68, एंड द पावर डिसिपेटेड P विल बी इक्वल्स टू I स्क्वायर R, सो 3 अपॉन 68 का स्क्वायर इनटू 68, यू कैन गेट 9 अपॉन 68। so 9 upon 68 is equals to 0.1323, और अगर आप इसको देखते हैं मिली में कन्वर्ट अगर करते हैं तो यू विल गेट 13.2 मिली वॉट, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 13.2 मिली वॉट हियर। ओके सॉरी, 13.2 नहीं, 132, क्योंकि आपको क्या करना है 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसमें 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 132.3 मिली वॉट,
ठीक है, यानी कि फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कंटिन्यूअस करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ 60 एम्पियर आवर बैटरी फॉर 14 आवर्स। आपको एक बैटरी की कैपेसिटी दी है 60 एम्पियर आवर, उसको 14 घंटे के लिए चलाना है, कितना कंटिन्यूअस करंट देगी? तो इसके लिए आपको सिंपली टाइम से डिवाइड कर देना है। अगर आप 60 एम्पियर आवर को 14 आवर से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक करंट का वैल्यू मिलेगा जो है 4.28 एम्पियर। कैलकुलेट करने के बाद इतना करंट 14 घंटे तक लगातार आपका बैटरी सप्लाई कर सकता है। तो 4.28 इज द आंसर। A certain appliance uses 350 watt. If it is allowed to run continuously for 24 days, how many kilowatt hours of energy does it consume? एक 350 वाट का अप्लायंस है, उसको आपको 24 दिन चलाना है और हर दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं वॉट आवर, और वॉट आवर जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग 201600 watt hour, और आपको इसको जब किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा तो यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट विद द 1000, सो यू गेट 201.6 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये आपका 201 किलोवाट आवर जो कि सेकंड ऑप्शन है वो आपको एग्जैक्टली यहाँ से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर 12 volts and 40 milliampere the power is। सिंपल पावर कैलकुलेशंस आपको करना है, P equals to V into I, 12 into 40 into 10 to the power minus 3। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं क्योंकि इनमें ऑप्शंस में काफी सिमिलरिटीज होती है, थोड़ा बहुत भी अगर अंतर पड़ता है तो आपको रॉन्ग आंसर चूज कराने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। अब जैसे इसका आंसर आ रहा है 0.48 वॉट, ठीक है। अब 0.48 को आप यहाँ से देख रहे हैं ये वाला आंसर मैच कर रहा है तो आप क्लियरली इस आंसर के साथ चले जाओगे, लेकिन क्या बाकी के आंसर गलत हैं कि नहीं ये भी आपको चूज करना जरूरी है। क्या पता हमारे सारे आंसर्स यहाँ से मैच कर रहे हो। अगर हम देखें 0.48 को अगर मिली में कन्वर्ट करते हैं तो 480 मिलीवॉट आएगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर आप माइक्रो में कन्वर्ट करते हैं तो 480 के बाद 30 भी आएगा, ये भी करेक्ट है। तो अल्टीमेटली सारे के सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, सो यू विल गो विद द ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, राइट। इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। आपको आंख बंद करके सिर्फ सही आंसर नहीं ढूंढना है, आपको ये भी देखना होगा कि बाकी गलत है या नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज, a 75 ohm load uses 2 watt of power, the output voltage of the power supply is approximately। आपको पावर दिया है, आपको रेजिस्टेंस दिया है। पावर इज इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, यू हैव 2 watt, V आपका अननोन है, रेजिस्टेंस आपका 75 है, तो V स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू 150 एंड अंडर रूट 150 विल गिव यू 12.24 वोल्ट्स। तो आपको यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट का आंसर मिल रहा है। A given power supply is capable of providing 6 ampere for 3.5 hours. Its ampere hour rating। Ampere hour का simple मतलब है कि you just multiply with amperes with the time hours. So you have 6 into 3.5. 6 into 3.5 is equals to होता है 21. So 21 ampere hour आपका सप्लाई का रेटिंग होगा। 300 joules of energy is consumed in 15 seconds. The power is। 300 joules of energy आपको दे रखा है जो कि 15 सेकंड में कंज्यूम होगी, टाइम है आपका 15 सेकंड्स। तो कितना पावर है? आपको जो एनर्जी होती है वो होती है पावर इनटू टाइम, राइट। पावर निकालना है तो यू शुड डिवाइड एनर्जी विद द टाइम, सो यू हैव 300 जूल डिवाइडेड बाय 15 सेकंड्स, तो 300 अपॉन 15 सेकंड्स विल गिव यू 20 वॉट, यानी कि 20 वॉट आपको एनर्जी, ये पावर है, रेटिंग है, जिससे आपको 300 जूल्स ऑफ एनर्जी 15 सेकंड में ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 15 volt source is connected across a 12 ohm resistor. How much energy is used in 3 minutes? 3 मिनट्स में एनर्जी निकालना है, यानी कि वॉट आवर में आंसर्स हैं, तो वॉट आवर आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, करंट निकाल लें। करंट होगा आपका वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रजिस्टर, 15 अपॉन 12 that will give you 1.25 of एम्पियर। पावर हो जाएगा I स्क्वायर ऑफ R, I स्क्वायर इंटू R है आपके पास 12, जो आपको मिल रहा है 18.75 वॉट। देन एनर्जी निकालनी है 3 मिनट्स में। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 3 मिनट से तो आपको मिलता है 56.25,
लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मिनट है, मिनट को आपको आवर में डिवाइड भी करना है, तो यू जस्ट हैव टू डिवाइड विद द 60 हियर, यू गेट 0.9375। ठीक है, तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो है 0.938 वॉट आवर, राइट। ये छोटी छोटी गलतियां आपसे जरूर हो सकती हैं। आप देखिए 56.25 भी ऑप्शन में था, आप अगर इसके साथ जाओगे तो आपका आंसर गलत होगा, लेकिन you have to think, you have to read out the question, you have to read out the options कि क्या पूछा है, क्या दिया है, इस हिसाब से आपको यहाँ से प्रोसीड करना चाहिए, जिससे आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वॉट आवर रिप्रेजेंट्स 65 वॉट यूज्ड फॉर 18 आवर। अगर 65 वॉट 18 आवर के लिए यूज होते हैं तो कितने वॉट आवर बनेंगे? सिंपली है 65 इंटू 18, 65 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 1170, तो 11.70 वॉट आवर। एक बार देख लीजिए सारे वॉट आवर ही हैं, यस। सो हमें किसी और आंसर के लिए नहीं देखना है, तो जस्ट सिंपली वी कैन गो फॉर दिस वन। A 6-volt battery is connected to a 300 ohm load. Under these conditions, it is rated at 40 ampere hour. How long can it supply the current to the load? आपको 6 वोल्ट का बैटरी 300 ओम के लोड से कनेक्ट किया है, यानी कि कितना करंट कंजम्पशन चल रहा है विद द लोड, तो दैट इज V अपॉन R, 6/300। तो 6/300 में आपको जो करंट मिला है वो मिला है 0.02 एम्पियर। ये करंट लिया जा रहा है बैटरी से। अब अगर बैटरी की कैपेसिटी 40 एम्पियर आवर है, उसको आप 0.02 से डिवाइड कर दें तो आपको मिल रहा है 2000 आवर्स, यानी कि 2000 घंटे तक के लिए आपका बैटरी 0.02 एम्पियर सप्लाई कर सकती है। A 3.3 किलो ओम रजिस्टर dissipates 0.25 watt. The current is, आपको सिंपल करंट पूछा है, पावर होता है स्क्वायर R, so I square is equals to P upon R. You have P is 0.25, you have R is 3.3 into 10 to the power 3. So 0.25 upon 3.3 into 10 to the power 3 is, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको I का आंसर मिलेगा 8.7 into 10 to the power minus 3, यानी कि 8.7 मिली एम्पियर आपको मिल रहा है। तो 8.7 मिली भी है, 8.7 माइक्रो भी है, तो हमें मिली चाहिए क्योंकि आंसर हमारा 10 टू द पावर माइनस 3 में है, इसलिए फर्स्ट आंसर करेक्ट है। When the current through a 12 kilo ohm resistor is 8 milli ampere, the power is, पावर पूछा है, आपको रजिस्टर दिया है, आपको करंट दिया है, पावर होता है स्क्वायर R, सो 8 into 10 to the power minus 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 12 into 10 to the power 3। ठीक है, ये यूनिट्स का खेल है, सिर्फ आपको यहाँ पर यूनिट्स से ही कंफ्यूज करने के लिए इन क्वेश्चंस को बनाया गया है, सो दैट यू गेट कंफ्यूज विद दीज यूनिट्स और आप गलत आंसर चूज करें या गलत कैलकुलेशंस कर लें। आप केयरफुली कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 0.768 वॉट एंड 0.768 should be equals to 768 milliwatt, यानी कि B is our correct option. If the resistance of an electric bulb is 500 ohm and voltage across its end is 250 volts, then power consumed by it is, आपको फिर से पावर निकालना है। पावर is again V square upon R in terms of voltage. V है आपके पास 250 square upon 500, 250 square divided by 500 equals to 125 वॉट। पावर था, वॉट होगा, सो 125 वॉट आपको यहां से मिलेगा, बी ऑप्शन। If a light bulb is switched on for 20 seconds and it consumes 2400 joules of electrical energy, then its power is, power is equals to energy upon time, energy आपका 2400 joule, टाइम दिया है आपको 20 seconds, तो 2400 upon 20 will give you 120 वॉट। यहां से आपको मिल रहा है 120 वॉट। So once again we have no options matching with the answer, but the correct answer is 120 watt, not any one of these. तो चारों ऑप्शंस यहाँ गलत है, 120 वॉट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bulb has a power of 200 watt. What is the energy dissipated by it in 5 minutes? 5 मिनट में कितना एनर्जी डिसिपेट होगा? तो बेसिकली 200 वॉट है, 5 मिनट्स दिया है, तो 200 into 5 minutes will give you 10,000 1000, बट मिनट है, मिनट्स को 60 में भी करना पड़ेगा, तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद अगेन 60, इट विल गिव यू 6, 4 जीरो लगेगा आगे, तो दैट विल बेसिकली 60 किलो जूल।
ठीक है, तो सी आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी इन 10 ओम रजिस्टर इन 10 सेकेंड्स। 10 ओम रजिस्टर्स में एनर्जी निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द करंट आई विच इज गोइंग थ्रू दिस 10 ओम। सो आई इज इक्वल्स टू, चूंकि पैरेलल सर्किट है तो दिस विल बी 200 अपॉन 10 विल गिव यू 20 एम्पियर। पावर आपका हो जाएगा 20 एम्पियर मल्टीप्लाइड विद 200 वोल्ट्स। 200 into 20 will give you 4000 watt. Now in 10 seconds multiplied with 10 एनर्जी चाहिए, तो P into T, 4000 into 10 seconds will give you 40,000, यानी कि 40 किलो जूल। B, that is the correct answer. The size of the earth or ground wire is based on, अर्थ और ग्राउंड वायर का जो साइज है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? मैक्सिमम फॉल्ट करंट कैरिंग थ्रू द ग्राउंड वायर, रेटेड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्विस लाइन, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल रेजिस्टेंस, और बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर आप ग्राउंड वायर की बात कर रहे हैं जो कि जमीन के अंदर आपको कनेक्ट करना है प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। उसका जो साइज है वो नेचुरली फॉल्ट करंट के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही कि कितना फॉल्ट करंट उस वायर के थ्रू पास होना है। अगर आप कम पतला वायर यूज करोगे या जिसका डायमीटर पतला होगा वो यूज करोगे तो वो उतना करंट कैरी नहीं कर पाएगा। तो दैट नेचुरली आपका फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू है ही। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर जो ट्रू है वो है डिपेंडिंग ऑन द सॉइल रेजिस्टेंस। सॉइल रेजिस्टेंस कितना है उसके ऊपर भी आपका वायर का जो डायमीटर है वो डिपेंड करता है, उसका साइज डिपेंड करता है। सो द आंसर इज दिस एंड दिस बोथ आर ट्रू, दैट मीन्स कि ए एंड सी आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग और ग्राउंडिंग इज, क्यों हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग करते हैं? टू प्रोवाइड एज लो रेजिस्टेंस पॉसिबल टू द ग्राउंड। हम ग्राउंड पे लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ग्राउंडिंग करते हैं, ये ट्रू है, क्योंकि फॉल्ट करंट को पास होने के लिए लो रेजिस्टिव पाथ्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए ही अर्थिंग और ग्राउंडिंग की जाती है। To provide high resistance, no, that is wrong. To provide flow of positive, negative or zero sequence currents, no. So only the first option is correct, where we provide the low resistance path to the ground to flow the fault current. A option is the correct. Connection of the various parts of a circuit to earth has medium resistance, high resistance, very high resistance, very low resistance. किसी भी पार्ट से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से अर्थ पे जो कनेक्शन गया है in the form of earth wire or ground wire, उसका resistance very very low होना चाहिए so that your fault current can pass easily. After earthing, the different parts of an electrical machinery are at infinite potential, intermediate potential, zero potential, undefined potential. When you connect all the equipments and parts of our electrical system with the ground wire or earthing wire, क्योंकि सभी एक ही सिंगल वायर से कनेक्टेड है, या फिर यूं कहें कि सभी वायर एक ही जगह जाकर कनेक्टेड हैं जो कि ग्राउंड में कनेक्टेड है, तो जब सारे पॉइंट सिमिलर हो गए हैं तो उनका जो पोटेंशियल है वो नेचुरली जीरो होगा, क्योंकि देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ दीज टर्मिनल्स, और उसको हमने चूंकि ग्राउंड किया है तो सभी का पोटेंशियल जीरो होगा। इन ए थ्री फेज सिस्टम द न्यूट्रल इज अर्थ कनेक्टेड टू लो वोल्टेज, कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज एंड नॉट कनेक्टेड। थ्री फेज सिस्टम जैसे स्टार कनेक्शन होता है जिसमें न्यूट्रल हमारे पास मिलता है, न्यूट्रल को हमेशा अर्थ किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। यहाँ पर भी अर्थिंग का सिस्टम हमारे पास है। आपने पढ़ा होगा कि अर्थिंग को हम न्यूट्रल अर्थिंग भी करते हैं और इक्विपमेंट अर्थिंग भी करते हैं। तो न्यूट्रल अर्थिंग को ग्राउंड आप जब करते हैं तो वो आपको किसी भी अनवांटेड सिचुएशंस में फॉल्ट करेंट्स प्रोड्यूस होने के टाइम पे आपको प्रोटेक्ट करता है। How is the condition of an earth electrode measured? जो अर्थ इलेक्ट्रोड है, अर्थ इलेक्ट्रोड बेसिकली उसको कहते हैं जिसको आप जमीन के अंदर गाड़ते हैं और उस पे आप अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द अर्थ इलेक्ट्रोड। उसकी कंडीशंस को कैसे आप मेजर करोगे? तो उसकी जो कंडीशन है वो बेसिकली रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना उसका लो रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छी कंडीशन में होगा, और अगर उसका हाई रेजिस्टेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में वो फॉल्ट करेंट्स को पास करने के लिए सही नहीं होगा। तो मेजरिंग रेजिस्टेंस की मेथड से ही आप उसको मेजर करते हो उसकी कंडीशन को कि वो कैसा है। व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग क्या है? कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स टू अर्थ, प्रोवाइडिंग ए कनेक्शन टू द अर्थ, कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल मशीन्स टू द सोर्स,
प्रोवाइडिंग ए सोर्स करंट, सो प्रोवाइडिंग ए सोर्स करंट इज रॉन्ग, कोई भी सोर्स करंट प्रोवाइड नहीं करते हैं अर्थिंग से। कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल मशीन्स टू सोर्स, नो, सोर्स से कनेक्ट करने के लिए अर्थिंग का यूज नहीं होता। प्रोवाइडिंग ए कनेक्शन टू द ग्राउंड, नो, ये भी रॉन्ग है, हम कोई कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं ग्राउंड में। बट कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स टू द ग्राउंड इज करेक्ट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स को ही ग्राउंड से या अर्थ से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द अर्थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, जो सॉइल का रेजिस्टेंस है वो किस किस पर डिपेंड करता है इनमें से। आपके पास है डेप्थ ऑफ द इलेक्ट्रोड, जितना ज्यादा डेप्थ तक आप इलेक्ट्रोड को लगाते हो उतना ही रेजिस्टेंस कम आपको मिलता है, तो दैट इज ट्रू, डेप्थ ऑफ द इलेक्ट्रोड पे मिलेगा। मॉइस्चर आप मेंटेन करते हो अर्थिंग पे, ग्राउंडिंग पे, दिस इज आल्सो ट्रू। NaCl आप लगाते हो, NaCl से आप जो जमीन के अंदर जो मटेरियल है वो डालते हो जिससे वहां का रेजिस्टेंस लो बना रहे, मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, तो ऑल दीज एलिमेंट आर रिस्पांसिबल फॉर द सोइल रेजिस्टेंस टू बी लो, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द ऑप्शन। Generally, grounding is provided for only for the safety of the equipment, only for the safety of operating personnel, both A and B, or none of the above. Basically, grounding तो हम इन दोनों चीजों के लिए ही करते हैं, जिससे आपका इक्विपमेंट भी प्रोटेक्ट होता है और ऑपरेटिंग पर्सनल यानी कि ह्यूमन बीइंग भी प्रोटेक्ट होता है, तो both A and B are the correct option. Moisture content in the soil, the earth soil resistance, moisture content से अर्थ सॉइल का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। नेचुरली मॉइस्चर से आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा सॉइल के अंदर, जो कि अर्थिंग के लिए अच्छा है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अर्थ पिट, इनमें से कौन सा हम अर्थ पिट के अंदर यूज करते हैं। अर्थ पिट का मतलब है कि जब आप गड्ढा खोदते हो इलेक्ट्रोड्स को डालने के लिए, तो उस स्पेस को फिल करने के लिए आप इसमें से कौन से एक मटेरियल्स को यूज करते हो, तो दैट इज बेसिकली सॉल्ट एंड चारकोल, जो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू लो रखने में मदद करते हैं, मॉइस्चर को बना के रखने में मदद करते हैं अर्थिंग के केस में। द अर्थिंग रॉड ओरिएंटेशन इन द पिट शुड बी, जो अर्थिंग रॉड है उसको आप किस एंगल पर जमीन के अंदर गाड़ोगे, देयर विल बी 45 डिग्री, 75 डिग्री, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, यू कैन नॉट गो हॉरिजॉन्टली बिकॉज उससे आप गहराई तक नहीं जा पाओगे। एंगल के साथ भी आप नहीं जाओगे कभी भी, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ही जाना पड़ेगा, तो वर्टिकल पोजीशन में ही आप इलेक्ट्रोड को, अर्थिंग रॉड को ओरिएंटेशन करते हो पिट के अंदर। Ground resistance should be designed such that ground resistance should be always zero, ground resistance should be as low as possible, ground resistance should be as high as possible. High तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट, और जीरो वो कभी होगा नहीं, दैट मीन्स कि as low as possible आपका होना चाहिए। अगर आपको एक ग्राउंड रेजिस्टेंस को डिजाइन करना है तो it should be as low as possible. B is the correct option. नेक्स्ट इज अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अर्थिंग क्यों की जाती है, किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देने के लिए की जाती है। डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ओवरलोडिंग, हाई टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर्स। तो जब किसी कंडीशन में आपको करंट लगने की संभावना रहती है, अगर कोई करंट लीक कर गया है, कोई वायर ब्रेक होके बॉडी से टच हो रहा है मशीन की, उस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो बेसिकली अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक के डेंजर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसीलिए अर्थिंग का यूज किया गया है। इन इक्विपमेंट ग्राउंडिंग द एनक्लोजर इज कनेक्टेड टू वायर। एनक्लोजर मतलब मशीन का जो एनक्लोजर है, ठीक है, वो किस वायर से कनेक्ट करना चाहिए, तो उसको हमें बेसिकली जब कनेक्शन करेंगे एनक्लोजर, दैट शुड बी ओनली कनेक्टेड टू द ग्राउंड, नॉट टू द न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल का किसी भी तरह से एनक्लोजर से कनेक्शन नहीं होगा। अगर आपको ग्राउंडिंग करनी है, प्रोटेक्शन करना है, तो दैट हैज टू बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड वायर, राइट। द ग्राउंड वायर इज कलर्ड, बेसिकली कलर कोडिंग होती है, जैसे आपने पढ़ा 3 फेजेस में, 3 फेज आपके पास है, रेड, येलो एंड ब्लू, ठीक है, ये 3 फेज आपके पास होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। उसी तरह से आपका जो न्यूट्रल वायर है दैट शुड बी ब्लैक इन कलर, और जो आपका ग्राउंड वायर है दैट शुड बी ग्रीन इन कलर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कलर कोडिंग्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है, बट इफ इन केस दीज कलर्स आर नॉट अवेलेबल वी कैन चूज सम अदर कलर्स आल्सो, बट जो स्टैंडर्ड है वो ग्राउंड वायर का ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर इज द
right option. So that's all about this particular video. We have covered 35 questions related to some electrical installation, load calculations, battery backup and grounding, न्यूट्रल अर्थिंग, इन सब से रिलेटेड हमने 35 क्वेश्चंस को कवर किया है. अभी और भी टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं, उन टॉपिक्स के साथ और दूसरे वीडियो के साथ हम जल्दी ही वापस से आपके सामने हाजिर होंगे. टिल देन कीप लर्निंग, keep subscribing the channel, keep sharing the channel with your friends. Thank you so much for watching this video. Thank you.